सुनो, मैं चालू कर दी है। ओए चालू कर दिया मैंने। सृष्टि का ये मैं हूँ, ये जल महल है और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। पता नहीं कौन कौन आया है बड़ा। आफ्टर माई बेस्ट फ्रेंड्स मैरिज, खाटू श्याम जी के दर्शन एंड बहुत कुछ के बाद आज फाइनली हम भाभी की फैमिली के साथ आउटिंग के लिए जा रहे हैं। और क्योंकि संडे इवनिंग था और ऑलरेडी लेट हो चुका था तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि भाई जल्दी जल्दी निकलो वरना कहीं हमें अंधेरे में कुछ देखने ही ना मिले। तो ये था हमारा पूरा परिवार, इसमें से कुछ लोग मिसिंग है बट यही लोग हैं जो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, तो जानने के लिए देखते रहिए। सो आपको ये ब्यूटीफुल सा गेट याद तो होगा ही, यहाँ पे सिटी का गेट है जहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से ही हम जाने वाले हैं नारगढ़। नारगढ़ एक बहुत ही टॉप माउंटेन के ऊपर है जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा फोर्ट है। वहाँ से बहुत ही बढ़िया वाला व्यू दिखता है नीचे। भाई हमें तो घूमने से मतलब है तो चाहे जहाँ पे भी लेके जाओ हम तो बस चले। सो भाई हम सारे ऐसे ही गाने के मजे लेते हुए गाड़ी में मस्ती करते करते जा रहे थे और हमारा टाइम काट रहे थे बिकॉज नारगढ़ वॉज टू फार फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। और यहाँ पे फूफा जी को चिपके हुए ये रहा हमारा प्यारा सा लड्डू जो फ्रंट सीट पे बैठ के फ्रंट व्यू एंजॉय कर रहा था कुछ ना कुछ खाते हुए। एंड बिकॉज गाड़ी में अलग अलग गाने चल रहे थे तो शायद कॉपीराइट का क्लेम लग जाता, इसके लिए मैंने सारे के सारे ऑडियो जो है वो म्यूट कर दिए। बट आपको हमारे एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा होगा कि हाउ एन्जॉइंग वी वर दो सॉन्ग्स। एंड स्पेशली मैं अभी जो गा रही हूँ वो एक प्यारा सा कृष्ण का भजन है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था बीच में। सो ये कौन सा भजन है वो आगे भी मेरे मुंह में कंटिन्यूस रहने ही वाला है हाफ ऑफ द टाइम। सो स्टे ट्यून टू नो विच भजन दैट आई एम एन्जॉइंग सो मच इन द कार। और ये है हमारे माउंटेन के ऊपर चढ़ने वाला वीडियो जहाँ पे हम फाइनली ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड आई कुड नॉट बिलीव वो इतना पतला सा रास्ता था, ऐसे लग रहा है जैसे एक ही गाड़ी जा सकती है। बट जब सामने से गाड़ियाँ आ रही थी तो इट वाज लाइक सच अ पैनिकिंग स्टेट कि भाई कैसे जा रही है। देन एक्चुअली वो नैरो दिखता है बट दो गाड़ियों की तरफ के लिए जाने की जगह तो रहती ही है। एंड इट वॉज़ वेरी मच ऑन द टॉप, मतलब बहुत ही रेयर है कि हम कभी इतने ऊपर तक गाड़ी में गए हैं या फिर कैसे भी गए हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। गाड़ी चलाने वाले जो थे वो हमारे भाभी के बड़े भैया थे एंड ही ड्रोव अस सो सेफली राइट अप देयर टू एंड फ्रो। हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा एंड ही इज़ सच अ सेफ पर्सन टू ड्राइव द कार एंड हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती व्हेन ही इज़ ड्राइविंग। ये था यहाँ का शानदार व्यू। ये तो हम जस्ट हाफ द वे रुके थे जहाँ पे इतना सुंदर सा व्यू हमें देखने मिला। भैया ने थोड़े समय के लिए गाड़ी रोक दी थी ताकि हम यहाँ का फ़ोटोशूट वगैरह जो भी है वो कर पाए। आप भी देखिएगा ये जस्ट हाफ द वे है जहाँ पे हम माउंटेन के ऊपर रुके। हमें और भी ऊपर जाना बाकी है नारगढ़ के लिए। सो यहाँ पे बहुत सुंदर सा व्यू था और हमने बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। देखो कितना सुंदर है जयपुर, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप शायद ठंडी में जाओ तो ठंड तो बहुत लगेगी पर मज़े बहुत ज़्यादा आएंगे। ये तो समर टाइम था तो हमें बहुत से धूप के चटके खाने पड़े एंड हम तो सारे पूरी तरह से टैन हो चुके थे इतनी गर्मी में और बट नथिंग कैन बी डन बिकॉज समर था तो ये तो होना ही था। फोन लाओ मैं तो फोटो आप दोनों की।
वीडियो बनाते हम बढ़िया कर रहा पानी हाँ क्या हुआ लगी नहीं तो गधू सो थोड़ा सा हॉल्ट लेके जहाँ पे हमने सीनरीज देखी तो वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के बाद हम फिर से गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और ऊपर की तरफ। भाई ये और ऊपर कुछ ज़्यादा ही ऊपर था, हमें सच में बहुत वक्त लग रहा था जाने में, बट देखो फाइनली हम पहुँच गए एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ नारगढ़। तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए टिकट्स है, सो आइए देखते हैं। तब के लिए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ बता दूं कि हम अभी 700 फीट की ऊंचाई पर है और जयपुर सिटी से 15 किलोमीटर दूरी पर है। एंड नारगढ़ फोर्ट जो है वो अरावली हिल्स के एजिस पे है और उसको टाइगर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे हाईएस्ट फोर्ट जो जयपुर का है वो जयगढ़ फोर्ट है बिकॉज इट्स ऑन द पीक ऑफ द अरावली हिल्स। सो अंदर जाते ही लेफ़्ट में टिकट विंडो होगी जहाँ से हमें टिकट खरीदनी है बिकॉज वो अंदर जाने के लिए कंपलसरी है। So finally we are on the top of the mountain enjoying this beautiful greenery and the most beautiful scenery because sunset का time हो चुका था and sun was almost about to get down and you can see the view how it looks from the top of the mountain. So ये तो फिर भी पूरा बाहर का एरिया है। अभी फाइनली टिकट लेके जो अंदर जाने वाला जगह है जहाँ पे टिकट लगेगी वहाँ पे तो हमें अभी भी जाना बाकी है। So let's go. अंदर जाने से पहले राइट साइड में यहाँ पे रेंट पे सेगवे मिल रही थी तो हम सब ने बारी बारी से ये सेगवे चलाया। इट वाज सच अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज पहले कभी भी नहीं चलाया था और ये जितना इजी दिखता है उतना बिल्कुल भी नहीं था, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है। और यही वो जगह है भाई जिसके लिए टिकट निकाली गई थी और यहाँ पे टिकट लेके हम अंदर की तरफ गए हैं और ये मुझे लगा था कि ऐसे ही फ्रेम्स है बट नहीं, ये फ्रेम्स नहीं थे, ये शीशे थे जिसमें आईना मिरर, जिसमें अगर हम गए तो भाई टक्कर होने के चांसेस है। मेरा भी होने वाला था बट फिर मैं खुद ही दिख गई सामने तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे तो मिरर लगे हुए हैं। सो एंड ये था ऊपर की तरफ जाने का रास्ता। पता चला कि मेन व्यू जो दिखने वाला है पूरे सिटी का वो तो ऊपर से है। सो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यार ये कितनी नैरो सीढ़ियाँ है कि मतलब पहले के लोग कितने पतले हुआ करते होंगे कि उनको इतनी सी जगह काफ़ी हो जाती होंगी बट बट इट वाज वेरी मच डिफरेंट थिंग टू सी, वेरी रेयर थिंग टू सी एक्चुअली। और ये तो भाई उसका भी पिताजी था क्योंकि ये तो और भी ज़्यादा पतला सा एरिया था जहाँ पे हमें ऊपर जाना था। एंड फाइनली वी रीच्ड अप और ऊपर से सब लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोन बाहर नहीं निकालना बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ है और आपका फ़ोन छीन सकते हैं। भाई ऐसी वाली बातें तो सिर्फ बरसाना और वृंदावन में सुनाई देती थी, स्पेशली वृंदावन में, बट यहाँ पे ऊपर चढ़ के ऐसी ही फीलिंग आ रही है जैसे कि हम बरसाना के टॉप पे खड़े हैं श्री लाडली के दरबार में और यहाँ पे पूरा बरसाना धाम नीचे दिख रहा है। फीलिंग तो मुझे वही आ रही थी। सबसे ब्यूटीफुल जो मुझे लगा वो था ये वाला पार्ट जो सनसेट का पार्ट था और यहाँ पे स्काइज़ के अलग अलग कलर और वो जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था एक्चुअली। इट वॉज़ वर्थ वॉचिंग एंड गोइंग ऑन द टॉप एंड सीइंग दिस ब्यूटीफुल व्यू जो आप खुद भी देख सकते हो। अब यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं आई वॉन्ट टू शो यू कि हम पहले कहाँ थे। ये जो आपको बीच में छोटा सा पॉन्ड दिख रहा है वहाँ पे ही हम पहले थे जो फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे उसके ही। और अब हम ऊपर पहुँच गए तो ये चीज़ें और भी छोटी छोटी सी लग रही है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा टॉप पे है, जितना समझ में नहीं आ रहा है बट काफ़ी हाइट के ऊपर था और बहुत ही सुंदर था दिखने में। 3 स्टार। ये मैं हूँ, ये नारगढ़ है और यहाँ पे साइट सीइंग हो रही है। जल में महल चलो पापा हेलो हाँ तो फाइनली
फाइनली हम ऊपर से नीचे आ गए हैं और ये है जल महल जो मुझे पूरा मुंबई की मरीन ड्राइव वाला वाइब दे रहा है बिकॉज इसी तरह से यहाँ पे सब खड़े थे और ऐसा ही माहौल था यहाँ पे। और आसपास की दीदियाँ मुझे कह रही थी फ़ोटो खींचे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं आ रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ लाइट ही लाइट दिख रही है। बट आपको दिख रहा होगा कि नहीं, क्लियरली फोटो दिख रहा होगा कि ये पूरा पैलेस दिख रहा है, जल में महल दिख रहा है। पर ये था हमारा लास्ट स्पॉट और हमें जोरों की भूख लगी थी तो हम अभी ठूसने वाले हैं बहुत सारा खाना जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहला था फालूदा, जो खाते ही दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया और एक्चुअली इसमें ही सारा पेट भर गया। सुनो, मैं चालू कर दिया, ओए चालू कर दिया मैंने। सृष्टि का ये मैं हूँ, ये जल महल है और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। पता नहीं कौन कौन आया है। अब मेरे को पता नहीं क्यों इतनी चुल मच रही थी ऐसी वाली वीडियो निकालने की सबके साथ बार बार, तो हमने सारी जगह पे ऐसी वीडियो निकाली और बहुत सच में मज़ा आ रहा था ऐसे करने के लिए बिकॉज यही एक स्पॉट था जहाँ पे हम साथ में मिल के हाय यार ये वाली जगह देखो आप, ये सबसे सुंदर लगी मुझे। बाद में हमने ठूसा खाना जिसे मैंने तो कुछ नहीं खाया था, ये बच्चों ने मंगवाया था और बड़ों ने पाव भाजी खाई थी और मैंने व्यू एंजॉय किया। ये इसको चौपाटी बोलते हैं, बस इसमें रेती की कमी है, बाकी ये है बिल्कुल चौपाटी के ढाबे जैसा ही जहाँ पे एकदम कॉर्नर साइड में सारे खाने के स्टॉल्स लगे होते हैं मुंबई में, पूरा वैसा ही फील था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।